राहुल गांधी के संसद से सदस्यता समाप्त करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के द्वारा गांधी चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह किया गया। 7 फरवरी को संसद में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मुखरता के साथ अदानी के मोदी शासनकाल में 609वें नंबर से दूसरे नंबर के अमीर बनने की सवाल उठाया था। अपने भाषण में राहुल गांधी ने वो सारे मौके गिनाए जबकि मोदी सरकार ने अदानी को मदद दी थी। बजट सत्र के प्रारंभ से ही इन सवालों से बचने के लिए तरह तरह के अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही थी। सरकार पक्ष के सांसद लगातार राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की न केवल मांग कर रहे थे बल्कि इस दिशा में कार्यवाही भी किया जा रहा था। अंततः सूरत कोर्ट के फैसले के बाद आनन फानन में राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार का कृत्य को, इस प्रकार का क्रियाकलाप को कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के देश में जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई किसी के अधिकार को छीने चुनाव इसीलिए तो जो जीत करके जाते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कि अपनी बात को कहें, क्षेत्र की बात को कहें, देश और प्रदेश की बात को कहें। अगर कहने में ही रोक लगा दे, संसद में ना बोलने दे, विधानसभा में ना बोलने दे किसी को, और बोले तो उनका माइक बंद कर दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आज़ाद थोड़ा ना कराया था। हालांकि इस पर कांग्रेस के अपने आरोप हैं, लेकिन संसद में राहुल गांधी पर हुई कार्यवाही पूर्व के बने कानूनों के मुताबिक ही हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का कहना है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार का प्रयास रहा है कि संसद को बाधित कर राहुल गांधी को बोलने से रोका जाए ताकि वे अदानी और सरकार की मिलीभगत पर सवाल न उठा पाएं। पिछले 7 वर्षों से ये बात करते आ रही है कि भारत के लोकतंत्र को खतरा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार लोगों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, लोगों को सच बोलने से रोका जा रहा है, मोदी के व्यापारी मित्रों के काले कारनामे उजागर करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस बात को कांग्रेस हमेशा से कहते आ रही है कि देश की प्रजातांत्रिक संस्थाओं को खतरा पैदा हो गया है, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। और आज राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार एक स्क्रिप्ट लिखकर सोची समझी राजनीति के तहत एक इस ओछी राजनीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और उनकी सदस्यता समाप्त की गई, ये इस देश को कलंकित करने वाला निर्णय है। इस देश का प्रजातंत्र खतरे में है और कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी है। हमने अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया है। हम भाजपाइयों की इस ओछी राजनीति से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हम न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का हम पालन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जो भी फैसला होगा वो हमें सिरोधार्य होगा। और कांग्रेस मोदी सरकार की इस दमनकारी और प्रजातंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस यह मानती है कि एक दुष्चक्र को तैयार कर पूरे योजना के साथ राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कराई गई है। संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। इसी दुष्चक्र जिसके माध्यम से षड्यंत्र करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई के विरुद्ध आज पूरे देश में कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह कर रही है। केंद्र की सरकार की दमनकारी नीति और लोकतंत्र का प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे कि मोदी सरकार में खतरे में है। मोदी जी अहंकारी हैं। मोदी जी के 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी में जो इन्वेस्ट हुए हैं, जब उसकी कलई खुलने लगी, और केवल एक ही मामला ही है कि अडानी देश को चला रहा है और अडानी के खिलाफ में जो भी बोलेगा उसके साथ ऐसी ही बर्बरतापूर्वक कार्रवाई होगी।
और कोई कारण नहीं है कि राहुल जी के इतनी छोटी सी बात पर उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जाए। ये अघोषित आपातकाल है, इसका हम विरोध कर रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। और जब भी कोई घमंडी प्रधानमंत्री या घमंडी राजा आता है तो जनता उसको जवाब देती है। और लगता है मेरे को कि भारत में शी जिनपिंग नहीं बन पाएंगे मोदी जी, उनका प्रतिकार होगा, उनका विरोध होगा। सरगुजा जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालय एवं विधानसभा स्तर पर भी संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी 11 बजे से काली पट्टी लगाकर आज प्रदर्शन में बैठे रहे। मोदी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस अब निरंतर प्रदर्शन करने की नीति पर भी काम कर रही है। इस विषय में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में सोमवार को रायपुर में आहूत की गई है। आज यहाँ पे जिला मुख्यालय में सत्याग्रह आंदोलन के रूप में यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जो संसद में बोले थे अडानी के खिलाफ में, उनके विरुद्ध में लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हम ये सोच के यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। भाजपा के राज में देश में अगर अडानी के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि अगर हम देश के प्रति सही बातों को अगर राहुल जी ने रखा है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर कार्रवाई हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हम उनका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और राहुल जी के साथ हम सत्याग्रह में उनके साथ हम खड़े हैं।